परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2923 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 2 और 3। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। इस्राएल के संबंध में हम विश्वासी को अवश्य मालूम रखने की महत्वपूर्ण बात पढ़ी गई पद में सूचित की गई है। आपको याद होगी वो बात जो मैं आपसे कही थी कि मुझे इस्राएल राष्ट्र से ना प्रेम है ना नफरत बल्कि सहानुभूति है। इस्राएल राष्ट्र का निर्माण के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य को हम देख चुके हैं। इस्राएल राष्ट्र परमेश्वर की बड़ी एक योजना है जिसके द्वारा वह मानव जाति का उद्धार कर सके। परंतु ये बात सुनकर आप भी इस्राएल राष्ट्र से मेरे समान सहानुभूति करने लगेंगे कि हमारा उद्धार को संभव करने हेतु इस्राएल राष्ट्र को भी काफी दर्द से गुजरना पड़ा। निम्न बात की सूचना पढ़ी गई पद में हम देखते हैं। दूसरी पद में सूचित की गई स्त्री की पीड़ा उन कष्टों को सूचित करती है जो एक राष्ट्र के रूप में इस्राएल ने झेला। मिस्र में लगभग 400 वर्ष तक इस्राएल ने भयानक सताव से गुजरा। जब परमेश्वर ने मूसा के नेतृत्व में इस्राएल को वहां से छुड़ाने की कोशिश की, मिस्र का राजा फिरौन ने उन्हें वहां से नहीं छोड़ने की हर संभव कोशिश की। मरुभूमि से कनान की ओर यात्रा करते वक्त उन्हें कई बार दुश्मनों की सेनाओं का सामना करना पड़ा। मोआबी राजा बालाक ने बिलाम नामक एक झूठा भविष्यद्वक्ता को लाया कि वह इस्राएल को श्राप दे, जो सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कनान में पहुंचने के बाद भी उन्हें वहां शांति से रहने हेतु कई देशों से युद्ध लड़ना पड़ा। निर्गमन, गिनती, यहोशू आदि पुस्तकों में आप इन बातों को देख सकते हैं। इस्राएल के राष्ट्र निर्माण के बावजूद भी उन्हें नियमित रूप में फिलिस्ती, अशूर तथा अन्य कई देशों से नियमित रूप में लड़ाई करनी पड़ी। इस्राएल को पाप में गिराकर उन्हें परमेश्वर से दूर रखने की भी हर संभव कोशिश शैतान करते रहा। राष्ट्र के विभाजन के बाद इस्राएल और यहूदा पहले बाबिलोन, फिर मेदी पारसी, तत्पश्चात यूनानी, रोमी आदि कई साम्राज्यों के अधीन गुलाम बनकर रहे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस्राएल राष्ट्र से तब हुआ जब इस्राएल रोम के अधीन में था। ईस्वी 70 में यरूशलेम के मंदिर को रोमी सेनाध्यक्ष तीतुस के नेतृत्व में तहस नहस किए जाने के बाद सन 136 ईस्वी के लगभग में रोमी सम्राट हैदरियन ने यहूदियों को ये आदेश दिया कि वे पूर्ण रूप में यरूशलेम से चले जाएं। ईस्वी 136 और ईस्वी 1948 तक के बीच में यहूदी दुनिया के अलग अलग देशों में सहे हुए नरकीय यातनाओं को शब्दों से वर्णन करना लगभग असंभव है। पलायन किए हुए यहूदी जहां कहीं भी पहुंचे सिवाय भारत में हर अन्य देश में वे सताए गए। सन 1933 में यूरोप में यहूदियों की आबादी लगभग 90 लाख थी। वही सन 1945 के अंदर अथवा दूसरा विश्व महायुद्ध के ठीक पूर्व तक उनकी आबादी 30 लाख में सिमट गई। अर्थात निम्न समय के अंतर्गत मारे गए यहूदियों की संख्या 60 लाख थी। केवल एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था लगभग 6 लाख यहूदी वंशजों को जहरीले गैस चैम्बरों में मार दिए। जान बचाने के लिए वे दुनिया भर में भटकते रहे। केरल के कोच्चि, त्रिशूर, कोडंगलूर आदि क्षेत्रों में आप आज भी यहूदियों के इमारतों तथा कब्रों को देख सकते हैं। केरल के त्रिशूर जिले में
माला नाम की एक जगह। क्या आप जानते हैं इस जगह का नाम माला कैसे पड़ा? माल लाहा बोल के दो इब्रानी शब्दों से ही माला शब्द आया है। निम्न इब्रानी शब्दों का अर्थ है शरण स्थान अथवा पनाहगढ़। माला में आप आज भी यहूदियों की कब्रों को देख सकते हैं। पद जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं सूचित कर दिए कि इस्राएल का इतिहास क्यों संघर्ष से भरा है, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर की योजना है। इसलिए ही वे नियमित रूप में शैतान की हमलाओं का सामना करते रहते हैं। ये तब तक होती रहेगी जब तक उसका छुड़ाने वाला ना आएगा। इस विषय पर हमारा अध्ययन जारी रहेगा और जब तक पुनः नहीं मिलते तब तक के लिए विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।